वैष्णव का स्वभाव है, ठाकुर जी को जो प्रिय लगता है वो तुरंत उस गुण को अपने अंदर लाता है, इससे मैं ठाकुर जी को रिझाऊं। मीराबाई बहुत सुंदर थी, पर मीराबाई का श्रृंगार कभी लोक रंजन के लिए नहीं था। मीराबाई के वस्त्र आभूषण कभी किसी और को रिझाने के लिए नहीं होते थे। जिन भेषा मारो सावरो रीझे। एक बार मीराबाई कहीं गा रही थी, तो जैसे ही गाने लगी तो इतने में ही कोई बहुत बढ़िया गवैया आ गया, और वो गवैया ने देखा कि हजारों लोग चारों ओर बैठे हैं, गा रहे हैं। उसने एक बड़े पर्चे में और बड़े पट्टे पर लिख करके ऐसा लिखा, राग में गाइए, राग में गाइए, और ऐसे पट्टा दिखाने लगा। अब मीराबाई तो गा रही थी मदमस्त होकर के, मीराबाई के नेत्र खुले, हजारों लोगों में देखा एक आदमी कह रहा है राग में गाइए। मीराबाई उसके पास गई, बोले चौक देना, और चौक लेकर के उसके पट्टा में आगे अनु लगा दिया। अब क्या बन गया, बोले अनुराग में गाइए। राग ना हो तो चलेगा, अनुराग होना चाहिए। अनुराग मतलब भाव, राग ना हो तो चले, अनुराग होना चाहिए। क्यों? बोले राग में गाओगे तो संसार वाह वाह करेगी, लेकिन अनुराग में गाओगे तो श्याम सुंदर वाह वाह करेंगे। उस भाव में गाओ, उस भाव में रहो। अरे सुंदर खाना बनाओगे तो बच्चे कहेंगे वाह माँ आज क्या बनाया, लेकिन सुंदर प्रसादी बनाओगे तो काउदना गोपाल जी बोल जाएंगे भीतर से, बोई वारी पवा जो तेने बादेना पवाई कही बहुत बढ़िया लगी है। कर्माबाई की खिचड़ी पाने जाते ठाकुर जी। वो करो जिससे श्याम सुंदर रीझे। संसार तो बड़ा विचित्र है, आज रीझ रहा है आपसे, कल नेक गलती करके देख लो, एक बार करके देखो घर में, कल कुछ ऐसा करके देखो जो किसी को स्वीकार नहीं हो। आज तक सब आपकी जय जय कर रहे थे, कल सब लोग आपकी निंदा करेंगे, घर वाले ही निंदा कर देंगे। पर भैया आप चाहे महलों में रहो, चाहे कुटिया में रहो, चाहे खूब धनवान बन जाओ, निर्धन हो जाओ, सब आपके संबंध जुड़ेंगे और बिछड़ेंगे इस बीच में। लेकिन आपके गोपाल जी एक बार आपके पास आ गए फिर कभी नहीं जाएंगे, चाहे तुम जहां जाओ संगे ही रहेंगे। असली प्रेम निभावे वाले तो यही हैं और कोई नहीं। तो इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज कहते हैं अपनी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित कर दो। ये तेज हो रही है, बढ़िया। जमुना जी आवे वारी है बस में का देर में है? आ गए, कोई बात नहीं। हमको क्या, हम तो ऊपर बैठे हैं, हम तक आने के लिए तो मथुरा को डूबना पड़ेगा। तो अब आगे के प्रसंग में चलें। ध्रुव जी पर कृपा की भगवान ने। ध्रुव जी के वंश में अंग, अब हम थोड़ा प्रसंग जल्दी करें ताकि ठाकुर जी का जन्मोत्सव तक पहुंचे। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन के शरीर से घर्षण किया गया तो पृथु महाराज प्रकट हुए, जिनके वजह से इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ये जितनी खेती बाड़ी वगैरह है सब पृथु महाराज ने प्रस्थापित की इस पृथ्वी पर। ऐसा वर्णन करते हैं भागवत जी में कि पहले पृथ्वी पर समतल जमीन नहीं थी, पृथ्वी पर पहाड़ और समुद्र। जितना वर्षा का पानी होता था बह करके सब जाकर के समुद्र में मिल जाता था। लोगों को पीने के लिए जल नहीं मिलता था, संग्रहित जल नहीं होता था। तब सबने पृथु महाराज से प्रार्थना की और पृथ्वी को उन्होंने समतल बनाया, पहाड़ों को काट काट करके। नहीं तो अधिकतर पृथ्वी पर इसीलिए धरती को पृथ्वी कहने लगे, ऐसा भाव है। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी पर खेती बाड़ी आदि सब इन्हीं की कृपा से प्रादुर्भाव हुई। पृथ्वी को पूर्ण इन्होंने व्यवस्थित किया। और आगे रहुगण जड़ भरत संवाद आया, जहां पर जड़ भरत जी को रहुगण जी ने ज्ञान दिया। बहुत सुंदर प्रसंग है वह भी, उसको भी हम प्रणाम मात्र करते हैं। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन,
सब भाव यहां पर कहे गए। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। एक दुर्दर्श देख करके उसके चित्त में दूषितता प्रकट हो गई और वही एक दैत्य, एक क्रूर व्यक्ति बन गया। परंतु अपनी संतान का नाम भगवान के नाम पर रखने के कारण अजामिल की सदगति हो गई। आगे फिर क्रम में वृत्रासुर की स्तुति सुनाई जाती है।